सिंह हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे भक्ति काल के कवि सूरदास जी के द्वारा लिखे गए उनकी प्रमुख रचना सूरसागर से, जो आपके पाठ्यक्रम में पद शीर्षक से संग्रहित है। आज हम उसके तीसरे पद को देखेंगे। किलकत कान कुटुरवन आवती। इसमें सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण की बाल्यावस्था है और वह घुटनों के बल चलते हैं। आप देखें, घुटनों के बल चलने वाले बालक का कितना सजीव चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। किलकत कान कुटुरवन आवते। कान श्री कृष्ण, कुटुरवन घुटनों के बल, किलकत किलकते हुए, हंसते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन। और कहाँ पे नंद का आंगन है? वह आंगन कैसा है? सोने का बना हुआ है, मणिमय, और उसमें मणियां जड़ी हुई हैं। तो क्या कहते हैं कवि? मणिमय कनक नंद के आंगन। नंद बाबा के मणियों से जड़े हुए स्वर्ण के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत। अपना बिंब मतलब प्रतिबिंब, पकड़िबे पकड़ने के लिए, धावत दौड़ रहे हैं। नंद बाबा का आंगन जो मणियों से जड़ा हुआ है, सोने का है, उस आंगन में वह घुटनों के बल किलकारी करते हुए आ रहे हैं और अपने प्रतिबिंब को जब उस आंगन में देखते हैं तो उस प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं। आप देखते होंगे प्रतिबिंब क्या है? छाया। जब हम चलते हैं तो जितना ही हम उसके पास जाते हैं, छाया क्या करती और हमसे आगे चली जाती है। तो वही यहाँ पे कृष्ण जो है, जैसे ही उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, वह छाया उनके और आगे चली जाती है। तो जब नहीं पाते हैं तो और वह हंसते हैं। कबहू निरखहरि आप छाह को करिसो पकड़न चाहत। कवि क्या कह रहे हैं? कबहू निरखी, कभी निरखी मतलब देख करके, हरि हरि कृष्ण, आप छाह को अपनी छाया को, करिसो पकड़न चाहत, करि मतलब हाथ से। क्या कहते हैं कवि कि जो हरि है, कृष्ण है, वह अपनी छाया को देख करके अपने ही हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलक की हंसत राजत द्वैदतिया। और जब वह उसे पकड़ नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं? किला की हंसत, किलकारी मार करके, खिलखिला करके हंसते हैं। राजत द्वैदतियां पुनि पुनि तिह अगाहत। उनकी दो दांत। और उस समय का वर्णन है, घुटने के बल जब बच्चे चलते हैं तो 7 या 8 महीने 9 महीने के, और ऐसे बच्चों के सिर्फ 2 ही दांत निकले रहते हैं। देखिए, वही हमने कहा ना, कितना सजीव चित्रण कवि ने किया है कि वह किलक करके जब हंसते हैं तो उनकी जो 2 दांतों की पंक्तियां हैं बार बार सुशोभित होती हैं। कनक भूमि पर करपल छाया है। इस तरह से कृष्ण, उनका जो सोने की बनी हुई भूमि है, जो सोने का आंगन है, उस आंगन में कर पग छाया, उनके कर की, हाथों की, पग और पैरों की छाया पड़ती है। यह उपमा एक राजा, इस तरह से यह इस प्रकार से सुशोभित होती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। क्या लगता है? जैसे करी करी प्रतिपद, उनके प्रत्येक और हाथ पैर के नीचे वसुधा ने, पृथ्वी ने कमल की बैठकी लगा दी है, कमल का आसन सजा दिया है। इस तरह से उनके हाथ है और नीचे उसकी छाया पड़ती है। यह दोनों कैसे हो जाते? कमल की तरह। तो कवि वही कल्पना करते, क्या कहते हैं कि जब नंद बाबा के स्वर्णमय आंगन के ऊपर श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया पड़ती है तो इस तरह से शोभायमान होती है जैसे पृथ्वी उनके हाथ और पैरों के नीचे कमल का आसन लगाती हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। और इस तरह से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देख करके माता यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद को बुलाती हैं। आप घरों में भी देखते होंगे, छोटे बच्चे जब कोई काम करते हैं, नया काम करते हैं, नए शब्द को बोलना शुरू करते हैं तो घर के सभी सदस्य क्या करते हैं? एक दूसरे को बुला करके दिखाते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ भी माता यशोदा कृष्ण को घुटनों के बल चलते हुए देख करके प्रसन्न होती हैं और बार बार नंद को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और आंचल से ढाक करके जो सूरदास के प्रभु हैं, जो सूरदास के आराध्य हैं, उनके स्वामी को दूध पिलाती हैं। इस तरह से आपने देखा कितना सजीव चित्रण कवि ने उस बच्चे का
बाल रूप के कृष्ण का किया है और किस तरह से उस अवस्था में बच्चे घुटनों के बल चलते हैं, कैसे उनके दांत शोभायमान होते हैं, इन सब की कल्पना कवि ने बहुत अच्छी की है। अब यहाँ पे आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है, ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार है और यह आपका वात्सल्य रस। तो यह तीसरा पद पूरा हुआ। अब चौथे पद को देखते हैं। यहाँ पर थोड़े से कृष्ण बड़े हो गए हैं और बड़े बच्चे किस तरह से अपने माता पिता से जिद करते हैं, उसी जिद का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। क्या कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराऊं। कृष्ण अपनी माता से क्या करते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहो। प्रातः काल होते ही मैं बलदेव भाई के साथ चला जाऊंगा। हे माँ, आप कितना भी मना करेंगी, मैं आपके कहने से नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। और क्या सोचते हैं कि माँ उन्हें भयभीत कराएंगी कि गाय हैं, ग्वाल बाल हैं, कैसे बाहर जाने दें। तो उसका उत्तर अपने आप पहले ही प्रस्तुत कर देते हैं। क्या कहते हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर, हे माँ, ग्वाल बालों के साथ और गायों के साथ मुझे नए कहूँ डर नहीं लागत, बिल्कुल डर नहीं लगता है। मैं गायों और ग्वाल बालों के साथ जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। और क्या कहते हैं, आज न सोओ नंद दुहाई, और सौगंध खाते हैं नंद बाबा की शपथ खाते हुए क्या कहते हैं कि आज हे माँ मैं नहीं सोऊंगा, रैनी रहूंगे जागत। रैनी मतलब रात, पूरी रात में जागता ही रहूंगा। जब हम बहुत उत्साह में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, रात में हमें नींद नहीं आती है, ये लगता है कि कब कितनी जल्दी प्रातः काल हो जाए। तो वही यहाँ पे कृष्ण भी अपनी माता से क्या करने की, हे माता, मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं पूरी रात जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठे रहूं। और क्या कहते हैं कि सभी ग्वाल बाल तो अपने गायों को चराते हैं, और हे माँ, क्या मैं घर में बैठा रहूं? नहीं, मैं भी घर में नहीं रहूंगा, मैं भी अपनी गायों को चराऊंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूं। सूरदास जी कहते हैं जब कृष्ण इस तरह से अपनी माता यशोदा से कहते हैं तो उनकी माँ क्या कहती हैं, श्याम तुम सोई रहो, हे श्याम, हे कृष्ण, अब तुम सो जाओ। प्रात जान मैं देहूं, मैं प्रातः काल तुम्हें गायों को चराने के लिए जाने दूंगी। देखिए फिर जब, हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा, प्रातः काल होते ही बलदेव के साथ में गायों को चराने चला जाऊंगा। हे माँ, यदि आप मुझे रोकेंगी तो भी मैं नहीं रुकूंगा। मुझे ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ बिल्कुल डर नहीं लगता है। और आज मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं पूरी रात जागता रहूंगा। ग्वाल बाल सभी अपनी अपनी गायों को चराएं और मैं घर में बैठा रहूं, यह नहीं होगा। मैं भी उन्हीं की तरह अपनी गायों को चराऊंगा। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे कृष्ण, हे कान्ह, अब सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातः काल जाने दूंगी। तो यहाँ पे कवि ने कृष्ण के बचपन का, बाल का वर्णन किया है और कृष्ण अपनी गायों को चराने की जिद करते हैं, इसका वर्णन कवि ने किया है। ब्रज भाषा है और अनुप्रास अलंकार है, यहाँ भी वात्सल्य रस है। तो इस तरह से आज आपके 2 पद पूरे हुए। इनके अर्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।